ग्रह और अतिग्रह की संख्या एवं स्वरूप। फिर उस याज्ञवल्क्य से जातकारव आर्तभाग ने पूछा। वह बोला, याज्ञवल्क्य के ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं? याज्ञवल्क्य के 8 ग्रह हैं और 8 अतिग्रह हैं। आर्तभाग, वे जो 8 ग्रह और 8 अतिग्रह हैं वे कौन से हैं? अथैनम, इसमें हा शब्द इतिहास को सूचित करने के लिए है। अथ अर्थात अनंतर यानी अश्शल के चुप हो जाने पर उस प्रकृति याज्ञवल्क्य से जो जरत्कारो गोत्र वाला था, उस जातकारव आर्तभाग ऋतुभाग के पुत्र ने पूछा। वह अपने अभिमुख करने के लिए बोला, हे याज्ञवल्क्य के कितने ग्रह हैं और कितने अतिग्रह हैं? किंतु ये प्रश्न सम्यक प्रकार से जाने हुए ग्रह और अतिग्रहों के विषय में है अथवा न जाने हुए के विषय में। यदि ग्रह और अतिग्रह सम्यक प्रकार से ज्ञात हों तो उनमें रहने वाला गुण जो संख्या है वह भी ज्ञात ही रहेगी। उस अवस्था में ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं, ऐसा संख्यावाचक विषय उत्पन्न नहीं हो सकता। और यदि उन्हें अज्ञात माना जाए तो संख्या विषयक प्रश्न होगा। ऐसी दशा में ग्रह कौन है और अतिग्रह कौन है, इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए। ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं, ऐसा प्रश्न नहीं। इसके सिवा जिनके सामान्य स्वरूप का ज्ञान होता है उन्हीं के विशेष रूप जानने के लिए ऐसा प्रश्न हुआ करता है। जिस प्रकार ये ब्राह्मण कट शाखा और कलाप शाखा के हैं, ऐसा सामान्य ज्ञान होने पर यह प्रश्न हो सकता है कि इनमें कट शाखा के कौन से हैं और कलाप शाखा के कौन से हैं। किंतु यहाँ ग्रह और अतिग्रह नाम वाले कोई पदार्थ लोक में प्रसिद्ध नहीं है जिससे कि उनके विशेष के ज्ञान के लिए प्रश्न किया जाए। किंतु पहले अतिमुच्यते अर्थात अतिमुक्त होता है, ऐसा कहा गया है। और मुक्ति ग्रह गृहीत की ही होती है और वहां वह मुक्ति है, वह अतिमुक्ति है। इस प्रकार 2 बार कहा है। इससे ग्रह और अतिग्रह दोनों ही की प्राप्ति होती है। शंका, किंतु वहां तो वाक, चक्षु, प्राण और मन, इन 4 ग्रह और अतिग्रहों का ज्ञान है ही। अतः समय प्रकार से ज्ञान होने के कारण उनके विषय में वे कितने हैं, ऐसा प्रश्न होना उत्पन्न नहीं है। समाधान, ऐसी बात नहीं है क्योंकि वहां ऐसा निश्चय नहीं किया गया। अर्थात वहां यह बतलाना अभीष्ट नहीं है कि वे 4 ही हैं। यहाँ तो ग्रह अतिग्रह दर्शन में उनका 8 गुना ये गुण बतलाना अभीष्ट है, इसलिए वे कितने हैं ऐसा प्रश्न बन ही सकता है। पूर्व ब्राह्मण वाक्य से सा मुक्ति साति मुक्ति, इस प्रकार मुक्ति और अतिमुक्ति 2 बतलाए गए हैं, इसलिए ग्रह और अतिग्रह भी सिद्ध हो जाते हैं। इसी से अर्थ भाग ये प्रश्न करता है कि ग्रह कितनी संख्या वाले हैं और अतिग्रह कितने हैं। इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं 8 ग्रह हैं और 8 अतिग्रह हैं। तब अर्थभाग पूछता है, वे जो 8 ग्रह बतलाए गए सो नियम से किन्हें ग्रहण करना चाहिए?